गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छा कर रहे होगे। फ्रेंड्स, हम लोग जीएस पढ़ रहे थे। जीएस में हम लोग साइंस हिस्ट्री वगैरह स्टार्ट किए थे और काफ़ी सारी चीज़ें कवर हो गई थी। हम लोग आज एक नए टॉपिक पे चल रहे हैं। नया टॉपिक क्या है कि जीएस हम पढ़ ही रहे थे और जो जीएस हम पढ़ा रहे थे वो सारे ऑल गवर्नमेंट्स एग्जाम्स के लिए था, यूपीएससी से लेकर के हर एक एग्जाम के लिए। तो उसमें है क्या, जीएस में इकोनॉमी है, इन्वायरमेंट है, साइंस टेक्नोलॉजी है, हिस्ट्री है, हिस्ट्री के चारों पार्ट्स हैं, करंट अफेयर्स है, ज्योग्राफी है, इंडियन वर्ल्ड, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, विविध प्रकार के टॉपिक्स हैं। तो इसी क्रम में आज हमने एक टॉपिक शुरू किया है टर्मिनोलॉजी को लेकर के। यह टर्मिनोलॉजी फ्रेंड्स, जैसे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, हर एक सब्जेक्ट में कुछ न कुछ टर्मिनोलॉजी, एक ऐसी टर्मिनोलॉजी होती है जिसके द्वारा उस सब्जेक्ट को समझा जाता है। जैसे इन्वायरमेंट में कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी है, साइंस टेक्नोलॉजी तो पूरी टर्मिनोलॉजी ही है। तो हम आज एक ऐसी श्रृंखला का शुरुआत कर रहे हैं जिससे कि टर्मिनोलॉजी आपको समझ में आ जाए और टर्मिनोलॉजी समझने के साथ साथ हर एक चीज़ को आप बेहतर तरीके से कर सकें, बेहतर ढंग से चीज़ों को समझ सकें। जैसे इकोनॉमी में सबसे पहले जो बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कैपिटल एंड रूपी को लेकर के। इसी टॉपिक से हम शुरू करते हैं, इकोनॉमी से लेकर के, कि पूंजी और रुपया में अंतर क्या है। बच्चे कहते हैं कि सर हमको पूंजी और रुपया में अंतर नहीं समझ में आ रहा है, और पूरी इकोनॉमी पढ़ डालते हैं, कुछ का सिलेक्शन भी हो जाता है, लेकिन पूंजी और रुपया में अंतर समझ में नहीं आता। तो आइए बहुत छोटी सी डिफिनीशन से समझ लेते हैं। पूंजी क्या होती है, कैपिटल क्या होता है और रुपया क्या होता है। तो सबसे पहले हम रुपया समझते हैं, क्योंकि रुपया से ही हम पूंजी को समझ पाएंगे। रुपया का मतलब मनी, ठीक है, मनी। मनी क्या है? मनी का मतलब होता है, यानी रुपया का मतलब कि दैनिक जीवन की आवश्यकता हेतु, दैनिक जीवन की हमारी आवश्यकता क्या है, हम जो डेली खर्च करते हैं, डेली हमारा स्पेंड होता है, दिनचर्या हमारी जैसे बीतती है, उस दिनचर्या में हमें किन चीज़ों की आवश्यकता है और उस आवश्यकता हो तो हम पैसे को खर्च करते हैं, वही रुपया है। ठीक है, जैसे सब्जी खरीदने हेतु हमको पैसा चाहिए, ठीक है, बाल कटाने हेतु, दैनिक कार्य जैसे चाय पीना हो, ठीक है ना, चाय पीने हेतु, समोसा खाने हेतु, होटल में जाने हेतु, मतलब एक ऐसा स्पेंड, एक ऐसा खर्च, एक ऐसा व्यय जिसके द्वारा हमारी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो, लेकिन भविष्य में किसी भी तरीके की आय की संभावना न हो। यहाँ पर हमने साफ साफ लिखा है कि दैनिक जीवन की आवश्यकता की पूर्ति हेतु भविष्य में आय की प्राप्ति की संभावना ना हो। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जैसे आपको चाय पीने के लिए 5 रुपए की आवश्यकता है। अगर आप चाय पीने मार्केट में जाएंगे तो आपको 5 रुपया चाहिए। 5 रुपए की आपने चाय पी, लेकिन इस चाय से क्या आप भविष्य में कोई इनकम प्राप्त कर सकते हैं? नो इनकम। भविष्य में आपको इस चाय से कोई भी आवश्यकता नहीं प्राप्त है। जैसे आपको सब्जी खरीदने के लिए 100 रुपया की आवश्यकता है। अब इस सब्जी से क्या आपको भविष्य में कोई इनकम की प्राप्ति होगी? नहीं, आप खाएंगे, बच जाएगा, ठीक है। बाल कटाने हैं तो आपको 50 रुपए की आवश्यकता है, तो ये 50 रुपए आप क्या होगा, आप बाल कटा लेंगे, 50 रुपए का भविष्य में खत्म हो जाएगा। अर्थात एक ऐसा एक्सपेंडिचर, एक ऐसा व्यय जिसके द्वारा किसी भी तरीके की ना तो संपत्ति निर्माण हो, किसी भी तरीके की ना तो भविष्य में इनकम की प्राप्ति हो, और इसके अलावा वो दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करे, तो इसको क्या कहते हैं? रुपया कहते हैं। अब इसी रुपया से हम पूंजी का निर्माण करते हैं। अब पूंजी क्या होती है, कैपिटल क्या होती है? जैसे भविष्य में आय की प्राप्ति हो,
ऐसी संपत्ति का निर्माण जिसके द्वारा भविष्य में आय अर्जित किया जा सके, इनकम अर्जित किया जा सके। इनकम जनरेट इन फ्यूचर, ठीक है, भविष्य में आय पैदा किया जा सके, भविष्य में आय की प्राप्ति की संभावना हो, तो उसे क्या कहेंगे? पूंजी। कोई रुपया पूंजी बनता कब है? जैसे अगर 10 लाख रुपया हो, 10 लाख रुपया हो और इस 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट हमने मकान बनाने में खर्च कर दिया, मकान बना करके हम किराया पे उठा दिए, तो हमको किराया क्या आया? ये भविष्य की आय हो गई, ठीक है, भविष्य की आय। यही 10 लाख रुपए मकान बनाने में खर्च हो गया, ये क्या हो गया? भविष्य की आय हो गई, ठीक है। तो इससे क्या हो गया? ये 10 लाख रुपया अब पूंजी कहलाएगा, इन्वेस्टमेंट, ये कैपिटल, ये कैपिटल कहलाएगा। अब ये 10 लाख रुपया से अगर हम ट्रक खरीद लिए, बस खरीद लिए, भार वाहन खरीद लिए, जो भार ढोने वाले वाहन हैं वो खरीद लिए, कोई दुकान खरीद लिए, कोई होटल खरीद लिए, कोई रेस्टोरेंट खरीद लिए, ऐसा कुछ हमने खरीद लिया जिसके द्वारा हम भविष्य में आय की प्राप्ति कर सकें, तो वो क्या कहलाता है? पूंजी कहलाएगा। अगर हमने गाड़ी खरीदा, ट्रक खरीदा, तो भविष्य में उससे हम भार ढो करके आय की प्राप्ति कर सकते हैं। बस खरीदा, किराया ले सकते हैं, मकान खरीदा, किराया ले सकते हैं, होटल खरीदा, किराया आ सकता है। किसी भी तरीके की हमने सेवा दिया, वित्तीय सेवा, अस्पताल की सेवा, मेडिसिन सुविधा कोई भी किया, तो भविष्य में उससे हमको आय की प्राप्ति होगी, कन्फर्म है। तो आय की संभावना फ्यूचर में होगी। इस उद्देश्य से हमने इन्वेस्टमेंट किया, तो वो क्या हो गया? कैपिटल हो गया। तो यही रुपया हो गया कैपिटल। लेकिन अगर हमने यह 10 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट निजी प्रॉपर्टी के लिए कर दिया, मतलब निजी मकान, निजी कार खरीदने के लिए कर दिया, और यह निजी मकान एक ऐसा मकान है कि जिसको हम भविष्य में किराए पर नहीं उठाएंगे, और ये निजी कार एक ऐसा कार है जिसको हम व्यक्तिगत तौर पर खरीदे हैं, भविष्य में इससे हम सवारी नहीं ढुआएंगे, सवारी नहीं लेके जाएंगे, तो यह 10 लाख रुपया अब आपकी पूंजी नहीं कहलाएगी। यह 10 लाख रुपया अब आपका 10 लाख रुपया कहलाएगा, ठीक है। तो रुपया अब समझ में आ गया कब पूंजी बनता है। रुपया पूंजी तब बनता है जब उससे भविष्य में किसी आय की प्राप्ति की संभावना हो। और पूंजी क्या कहलाती है? पूंजी किसे कहते हैं? एक ऐसी संपत्ति जिसके द्वारा भविष्य में किसी न किसी प्रकार की आय की प्राप्ति हो, आय की प्राप्ति की संभावना हो, तो वो पूंजी कहलाती है। और दैनिक जीवनचर्या चलाने के लिए या दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जिस रुपए का व्यय किया जाता है वह रुपया कहलाती है। जिस पैसे का व्यय करते हैं, जिस मूल्य के वस्तु को खरीदने के लिए हम खर्च करते हैं, वह रुपया कहलाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स हम लोग छोटे छोटे डिफिनीशंस देखते रहेंगे। अब यह आपको कभी भूलने वाला नहीं है, पूरी इकोनॉमी आप पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे। इसी तरीके से हम जो छोटी छोटी शब्दावलियां हैं साइंस टेक्नोलॉजी में बहुत ही विधिवत ढंग से, उसको हम ऐसे ही समझाते रहेंगे, आप लोग ऐसे समझते रहिए। थैंक्स बच्चों, ए लॉट ऑफ थैंक्स। इंटरेस्ट के साथ पढ़िए बहुत ही बेहतरीन तरीके से।